ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज फिर एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं मेरी बात को रखना चाहूँगा। इससे पहले भी एक बार ऐसे ही एक वायोलिन की कहानी लेकर हमने गुरु का स्पर्श वीडियो दिया था। आज भी ठीक उसी तरह की कहानी है। भगवान बुद्ध की कहानी है। ये एक कहानी नहीं है, सत्य घटना है। थाईलैंड के कैपिटल राजधानी बैंकॉक, हम जानते हैं थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे ही बुद्ध मंदिर है। कोई एक बहुत बड़े अमेरिकन पत्रकार, जर्नलिस्ट और राइटर भी, लेखक भी है, वो और उनके पत्नी के साथ वहाँ गए हुए थे। ये बहुत पुरानी घटना है, कुछ साल पहले की घटना है। तो बोलते हैं, वो लिखते हैं कि हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम थाईलैंड बैंकॉक गए, वहाँ जाके घूमने के लिए निकले थे। तो हमारी इच्छा हुई, ऑल्दो है क्रिश्चियंस, लेकिन बुद्धिस्ट के जो टेम्पल्स होते हैं, बाकी साइट सीइंग को छोड़कर जो मंदिर है, अच्छे अच्छे मंदिर, उसको हमने घूमने प्लान बनाया और बहुत सारे मंदिर देखे। लेकिन उसमें एक विशेष मंदिर हमने देखा। थोड़ा जब लिखते हैं तब तो थाईलैंड से, बैंकॉक से थोड़ा सा एक आउटस्कर्ट्स में था वो मंदिर। बोलते वहाँ हम गए, वो बुद्ध मंदिर देखा में, सोने का मंदिर, सोने का बुद्ध है वो। तो बोलते हैं गोल्डन बुद्ध, करीब 2.5 टन 2500 किलो का वजन का है वो, और करीब 9.5 to 10 फीट 10 फुट ऊंचाई की मूर्ति है वो। सॉलिड गोल्ड का, प्योर गोल्ड का मूर्ति है। और बोलते हैं, उसके इतिहास बताते हैं कैसे हुआ ये सोने का जो बुद्ध कैसे आया। वो बोलते हैं कि बहुत पहले 1957 में, ये जब 1957 में ये मंदिर एकदम आउटस्कर्ट्स में था, बैंकॉक के बाहर की तरफ था, थोड़ा सा दूर में, और मंदिर तब छोटा सा था। और उस मंदिर में जो बुद्ध का मूर्ति थी, वो तो बाहर से क्ले का दिखता था, मिट्टी का मूर्ति दिखता था। तब तक किसी ने जानता नहीं था कि वो सोने का है। वो किसी को भी पता नहीं था, इवन उनके अबॉट जो महंत जो है उनको भी पता नहीं था। तो उस समय में 1957 में ये थाईलैंड गवर्नमेंट का एक आदेश आया कि ये मंदिर को शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ देर दूरी तक, क्योंकि ठीक उसी के ऊपर से वो रास्ता में एक हाईवे जाने वाला था, मेन रोड जाने वाला था। इसीलिए इसको मंदिर को शिफ्ट करने के आदेश आया। उनको दे कैन नॉट डिनाई इट। ये हमारी हो सकता है यहाँ रास्ते के मंदिर, भारत में हमारे के रास्ते के बीच में भी मंदिर रहेगा तो मंदिर को कोई तोड़ नहीं सकता, यद्यपि आजकल तोड़ा जा रहा है। लेकिन उस समय की थाईलैंड की घटना है ये। तो उनका मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आदेश आया। तो एबॉट महंत ने क्या किया कि एक बड़ा सा क्रेन बुलाया है, बुला के ऊपर से तोड़ दिया गया वो छत, क्योंकि उसे निकालना था इतना बड़ा मूर्ति को क्रेन उठाकर। तो बहुत बड़ा छत भी कोई बहुत कॉस्टली नहीं था। तो छत करने के बाद जो क्रेन उठा रहा था, लेकिन बरसात, भारी बरसात हुई उस रात को, बहुत घनघोर बरसात। तो उन्हें फिर काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया मूर्ति को, ही जैसे था उसे छोड़ दिया। तब तो मूर्ति पूरा हटा भी नहीं था। और उन्होंने बरसात से बचाने के लिए एक तारपोलिन उनके ढक दिया, उसके ऊपर एक तारपोलिन उसके ऊपर ढक दिया उन्होंने। तो थोड़ी देर के बाद बरसात जब खत्म हो गई, तो महंत को बड़ा इच्छा, वो बड़ा मन में कष्ट था कि हमारे भगवान बाहर भीग रहे हैं, माने तारपोलिन के अंदर है। तो उन्होंने देखा कि किस कंडीशन में होगा वो, जाके मैं देखूं। उन्होंने टॉर्च लेकर, अपने एक पावरफुल टॉर्च लिया,
लाके देखें। तब तक देखते हैं कि कुछ क्रैक्स डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि मिट्टी का था तो जो क्रेन से उठाने के समय में कोई क्रैक डेवलप हो चुका था। लेकिन जब देखा कोई तो बड़ा क्रैक के अंदर, दरार के अंदर, जब उन्होंने टॉर्च डाला, टॉर्च पावरफुल था, देखते अंदर से एक रिफ्लेक्शन हो रहा, शाइनिंग, चकचक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आश्चर्य पड़ गए, एक मिट्टी की मूर्ति अंदर से शाइनिंग कहाँ से आएगा? शाइनिंग मीन्स कोई मेटल कोई है। तो उनको जो डाउट हुआ, इस तरह 2-3 जगह और देखा, जहाँ जहाँ क्रैक डेवलप हुआ था प्रत्येक जगह में उनको शाइनिंग दिखा। तो उन्होंने, अब उनको मन में कुछ शंका हुई, उन्होंने किसी को कुछ न बता के अंदर गए और छेनी वगैरह कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आ गए हथौड़ी के साथ, और उन्होंने अकेले में ही उसको स्क्रैप करना शुरू किया। और जैसे जैसे स्क्रैप करते गए, मोटी मोटी करीब 6 इंचेस मोटाई का वो था, और वहाँ देखते हैं कि धीरे धीरे एक गोल्डन बुद्ध उनको दिखने लगा। और बहुत समय लग गया, उनको कई घंटों लग गए हैं कि उसको पूरा मूर्ति को चारों तरफ जितना क्ले था, मिट्टी थी, उसको मिट्टी की पूरा हटा लिया उन्होंने। एंड टुवर्ड्स इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग होते होते, दैट महंत वहाँ की जो एबॉट, ही वॉज स्टैंडिंग फेस टू फेस गोल्डन बुद्ध। सुबह होने तक सारे मिट्टी हट गई थी और उन्होंने एक सॉलिड प्योर सोने के बुद्ध के सामने खड़े थे। घटना इतना ही है। अब प्रश्न ये है कि कैसे हुआ ये? कहते हैं उस समय में करीब 200 साल पहले, 1747 और 57, इसी के बाद 1750 की प्लस माइनस कुछ साल होगा, बर्मा की जो सैनिक, बड़ा अत्याचारी वहाँ राजा थे, उन्होंने थाईलैंड के ऊपर, थाईलैंड तब श्याम कहा जाता था, श्याम, हम लोग भी बचपन में पढ़े हैं श्याम के नाम से, थाईलैंड बाद में हुआ है। तो श्याम के ऊपर उन्होंने अत्याचार, वे अटैक शुरू किया था, आक्रमण, और करके वो लोग जहाँ जहाँ इस तरह का मूर्ति मंदिर वगैरह थे सो लूट लेते थे, सारे जहाँ मिलता था लूटते थे। तो यहाँ की जो महंत तब थे 250 साल पहले, 200 साल पहले, उन्होंने देखा कि तो इतना कॉस्टली मूर्ति है, 10 फुट ऊंचाई, करीब 25 से 26 किलो का, करोड़ों रुपया का है, अरबों रुपया का है आज के दिन में वो। तो उसको कैसे करेंगे करके उन्होंने मिट्टी ढक दिया उसके ऊपर, सब मिलजुल के मिट्टी में ढक दिया। तो ये एक सीक्रेट हो गया, सोने को मिट्टी में ढकना, ये सीक्रेट हो गया है। लेकिन उनको पता था कि शायद कोई ना कोई आगे मैसेज दे देगा ये अटैक के आक्रमण समाप्त होने के बाद, और फिर पुनः उसको हम रिवाइव कर सकते हैं अगेन वो गोल्ड को। लेकिन ऐसा कहा जाता है, उन्होंने जो बर्मीज आर्मी ने जो अटैक किया, उन्होंने जो मंदिर लूटा और सारे बुद्धि जो प्रीस्ट थे सबको मार डाला उन्होंने। दे आर ऑल किल्ड। दिस इज व्हाट इट्स देयर इज अ गेस, क्योंकि 200 साल के पहले घटना कोई बता नहीं सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सब के सब बुद्ध जी भिक्षु थे, उनका श्रमण जो थे, सबको मार दिया गया है। तो ये जो सीक्रेट कि सोने का मूर्ति को ऊपर मिट्टी ढक दिया गया है, ये किसी को पता नहीं चला, और आगे की जनरेशन के लिए किसी ने बता नहीं पाया कि मूर्ति कैसा है। तो 200 साल तक इस मूर्ति को केवल मिट्टी का मूर्ति ही माना जाता रहा है। और आज यह है, क्योंकि वो पत्रकार बोलते हैं कि हम जो मंदिर की देख रहे थे, देखने के बाद वहाँ एक प्लेट मिला, फलक, और फलक के पास एक छोटा सा कैस्केट में, एक बॉक्स में, कांच के बॉक्स में करीब 6 इंचेस मोटाई का एक श्रेड, जो मिट्टी का जो उसके ऊपर लगाया गया था, उसका एक सैंपल रखा है। इतनी मोटा का वो कीचड़ उसके ऊपर दिया गया था। तो उसमें सारे हिस्ट्री, इतिहास वहाँ का लिखा हुआ है। आज भी देखिए, मैं उस दिन ढूंढ रहा था गूगल सर्च में, ये किताब ये पढ़ने के बाद वो है, बराबर है, और नहीं सब ये इतिहास है। और मंदिर बुद्धिस्ट थाई लैंग्वेज में है, बहुत लंबा चौड़ा नाम उस मंदिर का भी है, तो आई कैन नॉट रिमेंबर दोस्त, ये अपना आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब प्रश्न ये है, मैं कहानी क्यों बोला? ये कहानी थाईलैंड में है, मंदिर है सचमुच, उसको बोलने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता, हम जो चाहते हैं कि क्या इसके हमारे व्यक्ति जीवन के साथ कोई संबंध है क्या? कैन वी इसको हमारे जीवन में क्या उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्या इसको? यस वी कैन। और हम जानते हैं
कि हमारे अनेक लोगों के, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर समय के साथ साथ एक आवरण पड़ जाता है। अंदर सॉलिड गोल्ड, हमारे अंदर प्रत्येक व्यक्ति जीव के अंदर देयर इज ए ब्रिलियंट रेस्प्लेंडेंट लाइट, अति उज्ज्वल एक उत्स है, आलोक का उत्स है। सच्चिदानंद स्वरूप हम हैं, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, और आलोक इट्स ऑल प्योर लाइट हमारे अंदर है। बिकॉज उस सोर्स का, उस परमात्मन जो है ये आलोक ही है। अगेन मैं बताऊं, भगवान श्री राम कृष्ण को हम लोग प्रार्थना करते हैं, ज्योति रे ज्योति उज्जवल हृदय का अंदर तुम्ही तम भंजनहार। तो ज्योति के ज्योति हो है रामकृष्ण, तो हमारा जो अंदर हृदय के जो अंधकार है उसको तुम दूर करो, अपसारण करो। और उस श्लोक में सिस्टर क्रिस्टन स्वामी विवेकानंद के ऊपर बोलते हुए बोलती हैं कि बहुत लंबी स्वामी विवेकानंद की स्मरणिका जो रेमिनिसेंसेस उन्होंने लिखी है, सिस्टर क्रिस्टन सबसे लंबी, वो पुस्तक में सबसे लंबी जो है आर्टिकल इन्हीं की ही है, सिस्टर क्रिस्टन के। तो लिखते हैं कि जिस लोक से ऐसे महापुरुष आते हैं वो इस लोक के नहीं है, वो हमारे जिस भूलोक के नहीं है, अन्य किसी लोक से आते हैं, और जहाँ से आते हैं वहाँ आलोक के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। वो कोटि सूर्य के बराबर वहाँ की लाइट है। सूर्य चंद्र उनके सामने एक खद्योति का छोटी सी है, कीड़ा जैसा ही है, तो वहाँ से वो आते हैं। तो इस तरह के लाइट, इट्स ऑल लाइट, इसको आलोक स्वरूप कहा जाता है। तो कोटि सूर्य, भगवान कृष्ण को गीता में कहा जाता है कोटि सूर्य दिव्य सूर्य सहस्रस्य। तो ऐसा हजारों या कोटि सूर्य के बराबर उनका आलोक है। तो ऐसे आलोक से जब हम आए हैं तो हमारे अंदर फिर ये अंधकार क्यों है? जीवन के अंदर है, लेकिन उसको इतने ज़्यादा, वो जैसे मिट्टी का 6 इंच मिट्टी का ढका हुआ था, हम लोग इतना ढक देते हैं हमारे ऊपर संस्कार, गलत संस्कार। समय के साथ साथ कोई देखने वाला नहीं होता है, लेकिन उसको हम हटा सकते हैं। जलालुद्दीन रूमी वो बोले हैं, एक उनके कविता में है छोटी सी, मैंने ये पढ़ा था स्वामी रंगनाथानंद जी के आर्टिकल में, कि व्हेन यू लिफ्ट द वेल फ्रॉम एवरी सोल, एनी सोल, कोई भी आत्मा से जो आवरण वेल जो है उठा देंगे, यू विल फाइंड ए क्राइस्ट विदाउट ए फेल। ठीक है, सूफीज़म तो इस्लाम के थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने लिखा है, यू विल फाइंड ए क्राइस्ट विदाउट फेल। वहाँ अंदर, प्रत्येक के अंदर वो भगवान है, वो दिव्य स्वरूप है, वो आलोक है। तो इसको जो कवरिंग हुआ है, somebody has to lift that कवरिंग, उसको निकालेंगे। थाईलैंड में उस मंदिर में उस एबॉट ने, महंत ने उसको निकाला था। तो हम लोगों को भी पर एहसास होना चाहिए कि हमारे ऊपर ये आवरण है, उस आवरण को हटाना है। और जब हटाएंगे देखेंगे धीरे धीरे, तो जैसे उस महंत को शाइनिंग दिखा था, लाइट दिखा था क्रैक के अंदर से, ऐसे जैसे जैसे इंसान को आप आवरण हम लोग हटाते जाएंगे, हमारा धीरे धीरे हमारा जो उस दिव्य स्वरूप का प्रकाश होगा। तो जैसे धीरे धीरे होगा, एंड जब पूरी आवरण हट जाएगी, तो सारे जो संस्कार का जो पर्दा था हमारे ऊपर, वो पर्दा हट जाएगा। देन वी आर वन विथ दैट। जब सोर्स और ये जो है उनका क्रिएशन, क्रिएटर एंड क्रिएशन, वो जो सृष्टि स्रोत एवं यहाँ सृष्टि जो है, ये जो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का मिलन, और यही हमारे जीवन के लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य है। हमको कभी ना कभी उनके साथ, परमात्मा के साथ, ये आत्मा का मिलन हमेशा हमेशा होना चाहिए। जो बिछड़े हुए हैं, एक जल बिंदु जैसे बिछड़ जाता है सागर से, महासागर से, या जल के उतरा सोर्स से, लेकिन कभी ना कभी उसको फिर उसी में वापस आना होता है। तो ये पहले भी इस तरह का चर्चा हमने किया था कि हम लोग उस सोर्स से अलग हो चुके हैं, वंडरिंग हियर एंड देयर एमलेसली, एंड विथ ऑल दिस डॉट, विद ऑल दिस स्पॉट्स, ये कलंक लेकर हम लोग घूम रहे हैं। तो उसको हटाना है, तो किसी हाथ में उसको समर्पण करना पड़ेगा, जो करेंगे। लेकिन पहले हमारे अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए, वो समझ होना चाहिए कि हमारे अंदर वो कचरा, वो गंदगी है, हमारे ऊपर हटाना है। तो ये एक हमारे संस्कार के लिए,
हमारी शिक्षा के लिए और हमारे चरित्र को उज्ज्वल बनाने के लिए और जीवन पथ में ठीक ठीक अग्रसर होने के लिए ये सब चीज़ की आवश्यकता है। कहानी छोटी सी थी, लेकिन हमें सीख यही है कि हमारे ऊपर जो आवरण है, उस बुद्ध के स्टैचू के ऊपर आवरण की जैसा, उसको हटाना हमारा कर्तव्य है। तब जाके हमारा रियल वैल्यू तब जाके हमको पता चलता है। तो आज मैं यहीं समाप्त करूँगा। ये केवल छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स को लेकर ये 15 मिनट्स का जो वीडियो दिए जाते हैं, कि कोई गहन तत्व की बात नहीं है, लेकिन शिक्षणीय है। तो हाउ मच यू गेन आउट ऑफ इट, दैट इज़ अप टू अस। जो सुनने वाले हैं उसको उन्हीं के पर्पज से ही दिया जा रहा है, विशेष करके यंगर जनरेशन जो है उनके लिए दिया जा रहा है। तो आई अपील कि इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की सच्ची घटनाओं से हम कुछ सीखें और सीख कर एहसास उस भगवान बुद्ध की जो मूर्ति के ऊपर जैसा था, एहसास होना चाहिए कि हमारे ऊपर वो कचरा है और हम उसको निकालना है। वी हैव टू बी स्पॉटलेस, निष्कलंक हमको बेदाग होना पड़ेगा। तो अगले बुधवार को फिर हम लोग मिलेंगे कोई और इस तरह की कहानी या कुछ छोटी घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।